कि नासा के तीसरे मिशन एरिस 3 के दौरान एक खतरनाक हादसे में उस लाल ग्रह पर एक इंसान अकेला छूट जाता है। उसके पास न ऑक्सीजन, न खाना और न ही कोई मदद थी। था तो सिर्फ एक लाल बंजर ग्रह और जिंदा रहने का हौसला। द मार्शियन एक ऐसे ही एस्ट्रोनॉट की कहानी है जो हर हाल में जिंदा रहने की जंग लड़ता है। पर सवाल ये है कि क्या वो वापस पृथ्वी पर लौट पाएगा या हमेशा के लिए मंगल की मिट्टी में दफन हो जाएगा। शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो मार्स की एसिडिलिया प्लैनेटिया नाम की जगह पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। ये कुल 6 एस्ट्रोनॉट होते हैं। कमांडर लुइस, मार्क वॉटनी, जोहानसन, वोगल, मार्टिनेज और बैक, जो कि नासा के एरिस 3 के जरिए मार्स पर एक मिशन के लिए आए होते हैं। उनका शिप मार्स पर 18 सोल पहले लैंड हुआ था और तब से ही वो मार्स पर अपना काम कर रहे हैं। मार्स के एक दिन को एक सोल कहा जाता है, तो आगे जब भी मैं वीडियो में सोल बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं मार्स के एक दिन की बात कर रहा हूँ। ये सभी हैब नाम की एक फैसिलिटी में रहते हैं जहां उनके लिए ऑक्सीजन, खाना, पानी आदि उपलब्ध है। सोल 19 को वे सभी एस्ट्रोनॉट एक आम दिन की तरह अपना काम कर रहे होते हैं, जिनमें इन्हें वहां पर मिट्टी के सैंपल्स लेने होते हैं। तभी उन्हें नासा से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहां कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सबको अपना मिशन रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर यहाँ से निकलना होगा। मार्स से निकलने के लिए जिस स्पेसक्राफ्ट का यूज किया जाता है उसका नाम मेव होता है। इससे पहले कि वे लोग मेव तक पहुंचते तूफान आ जाता है। वे लोग जैसे तैसे मेव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मार्क वॉटनी नाम के एक एस्ट्रोनॉट से उनके हैप का एंटीना टूटकर टकरा जाता है, जिस कारण वो तूफान में उड़कर दूर चला जाता है और उसका ट्रैकर भी बंद हो जाता है, जिस कारण पूरी टीम को लगता है कि मार्क मर चुका है और वे सभी मेव की ओर बढ़ते रहते हैं। हालांकि इनकी कमांडर लुइस मार्क को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता और न ही उससे कोई संपर्क हो पाता है, जिस कारण कमांडर भी हार मानकर मेव में आ जाती है और फिर ये लोग इमरजेंसी लॉन्च करके मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे हर्मिस नाम के अंतरिक्ष यान में आ जाते हैं, जिसकी मदद से उन्हें पृथ्वी पर ले जाया जाएगा। लेकिन अगली सुबह मार्स पर तूफान शांत हो जाता है तो वहां पर दिखाते हैं कि मार्क वॉटनी अभी भी जिंदा है। उस एंटीना का तार उसके सूट को चीरते हुए उसके शरीर के अंदर घुस गया, लेकिन खून और तार ने मिलकर उसके सूट के प्रेशर को स्टेबल रखा और सूट से ऑक्सीजन को लीक होने से बचा लिया, जिस कारण उसकी जान बच गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को हैप से बहुत दूर अकेले पाता है। वह समझ गया था कि बाकी सभी तूफान से बचने के लिए यहाँ से कल रात निकल गए होंगे। वह जैसे तैसे हैप तक पहुँचता है और अपने अंदर से उस वायर को बाहर निकालता है। उसे पता था कि वो यहाँ मारा जाए,